देखा था कि बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया गया शिखर धवन ने अपनी एवरीवन आज है 1 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया गया। शिखर धवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की जिसका नाम है दवन। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जो जीआई बने हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले गगन यात्री शुभांशु शुक्ला बने। विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है बिहार ने। विद्या शक्ति योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई। 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को। और इटली ने दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है। भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का नाम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किया गया है। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा आज जहाज श्रृंखला का जो पहला फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल किया गया इसका नाम अदम्य है। इस राज्य में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई। आंध्र प्रदेश में चेन्नई में आयोजित किया गया था पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जिसमें महिला वर्ग का खिताब ओडिशा ने, पुरुष वर्ग का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। भारत की खुफिया एजेंसी जो की है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई है पराग जैन। यूएस ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर कप खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं आयुष शेट्टी। रग्बी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन किया गया मुंबई में जिसका खिताब चेन्नई बुल्स ने जीता है। 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है अडानी ग्रीन। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल बने। भारत ने बांग्लादेश पर भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात पर बैन लगाया। निजामाबाद तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। सिलिकॉन के दुनिया के पहले कंप्यूटर ये अमेरिका ने विकसित किया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में तेलंगाना में हुए दवा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई। फिर हमने देखा था निपाह वायरस का तुरंत ही पता लगाने के लिए पोर्टेबल टेस्ट किट जो है ये किसने विकसित किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। ये पुणे में है। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया 1 जुलाई को। और भारत में नया हथियार हब बनने की दिशा में जो बिहार है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर स्थापित करने जा रही है। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तान मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए जो राजस्व खुफिया निदेशालय है इसने डीप मैनिफेस्ट ऑपरेशन चलाया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी स्मृति मंधाना। हाल ही में जारी ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को मिला है 3रा स्थान। टॉप पर अमेरिका है। समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की गई है चेन्नई में। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बना पंजाब में पेटोंग कांग श्रीनिवासरा इन्हें प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया गया। थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही तेगबीर सिंह। भारत की पहली महिला ई वोटर बनी विभा देवी। पुरुष ई वोटर बने मुन्ना कुमार दोनों बिहार के हैं। इस स्थान पर पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया लद्दाख राइट आंसर है। और विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में मेघालय के एरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया। क्वाड देशों में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक्सी ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की। मणिपुरी शासन नीति से संबंधित सूर्यमुखी देवी का 85 की उम्र में निधन हुआ। अफ्रीकी कंट्री घाना ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया है। रेल यात्रियों के लिए वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए रेल वन ऐप लॉन्च किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश सूरीनाम बना। और अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक राडार विकसित किया है डीआरडीओ ने। रिसेंटली जापान ने ग्रीन हाउस गैस और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। रिसेंटली सी फ्लड जो कि बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है लॉन्च किया गया है सीआर पाटिल के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट 17A के तहत हाल ही में इंडियन नेवी में जो दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट शामिल किया गया इसका नाम आईएनएस उदयगिरी है। इंडियन नेवी में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। अभी हाल ही में जो सुकन्या सोनोवाल है इन्हें कॉमनवेल्थ युवा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई। दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बना है जियो। और इंदौर में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत की गई। यूएस ने अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया है। और बिहार गवर्नमेंट ने 2025 में एक नई इंटर्नशिप प्रोत्साहन योजना शुरू की जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन की जो घोषणा है ये विल्मिंगटन घोषणा के तहत की गई। बीवी पट्टाभिरामन जो कि एक सम्मोहन विशेषज्ञ थे इनका भी हाल ही में निधन हुआ। साथ ही विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं डियोगो इनका रिसेंटली निधन हो गया है एक कार एक्सीडेंट में। साथ ही इनके छोटे भाई की भी डेथ हुई है। तो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप 2025 में इसका 134वां एडिशन आयोजित किया जाएगा। मशरेक जो है ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बना है। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट अनंत टेक के द्वारा शुरू किया जाएगा। वूलाचाय संबंधित है असम से जिसने 20 वर्षों के लिए भारत की पहली बैगलेस टी का पेटेंट हासिल किया। किस शहर में सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी कार्यालय शुरू किया? दुबई यूएई में। हाल ही में क्रोएशिया में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था ये जीता है डी गुकेश ने। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है हैदराबाद में। और मेरठ में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया। और वैश्विक क्षमा दिवस ये जुलाई महीने की 7 तारीख को मनाया गया है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रवासी भारतीयों की छठी पीढ़ी के लिए भारत के ओसीआई कार्ड देने की घोषणा करी है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में सम्मानित किए गए हैं की टू द सिटी पुरस्कार से। भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में 50% की कटौती की है। जो एनसीडेक्स यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड इसने दिल्ली में स्थित जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है इसके साथ मिलकर के भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स को लॉन्च करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 26 में स्टार से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री बनने जा रही दीपिका पादुकोण और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेकर के आई है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। और गरीबी उन्मूलन के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की गई। कल जब ओडिशा का डिस्कशन आया था ना ऑप्शन के थ्रू जब हम स्कीम वाला फैक्ट देख रहे थे मैंने गलती से कह दिया था कि जो ज्योति स्कीम है ये ओडिशा की है। देखिए ज्योति स्कीम ओडिशा की नहीं केरल की है। आप करेक्ट कर लेंगे। हालांकि बाद में मैंने ये करेक्शन के साथ इन भी कर दिया था। महिलाओं के टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी दीप्ति शर्मा। माइक्रोसॉफ्ट ने भी हाल ही में पड़ोसी पाकिस्तान में अपना व्यापार बंद किया है। और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है रशिया। तो सभी क्वेश्चन क्लास में हमने देखा था कि फुटबॉल का ये जो कॉनकाकैफ गोल्ड कप है ये मैक्सिको ने जीता। आईसीसी के सीईओ बने हैं संजोग गुप्ता। विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन स्थान कजाकिस्तान में किया गया जिसमें कि भारत ने जीते हैं 11 मेडल। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य हिमाचल बना है। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों की लिस्ट में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया। ब्रिक्स समिट इसका भी 70th एडिशन था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। जेनिफर सिमन सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। नीति आयोग की नॉर्थ इंडिया रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 23-24 में मिजोरम का हनाकिया जिला टॉप पर है। दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क इन्होंने एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की घोषणा की जिसका नाम है अमेरिकन पार्टी। भारतीय तटरक्षक बल और जो जापान का तटरक्षक बल है इसके द्वारा मतलब ये जो संयुक्त अभ्यास होने जा रहा है चेन्नई के तट पर जिसका कोड नाम जामाता है। तो सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं कल की
प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्राजील ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनने जा रही है। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया है जो कि एनडीबी में शामिल होने जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस 6 जुलाई को मनाया गया। कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट की किताब लिखी है वी.एस. रवि ने। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी का निधन हुआ, नाम है वत्सला। भारत के यूपीआई को स्वीकारने वाला पहला कैरिबियन कंट्री त्रिनिदाद टोबैगो बना। रिसेंटली पंजाब ने निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है। भारत का पहला स्वदेशी सरकार वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया, इसका नाम भारत जेन है। एयर लोरा ये इजराइल के द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। 2025 में आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी है आरसीबी, आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम बनेगी। 2026 में जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट होगा 18th एडिशन जो कि भारत होस्ट करने जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि स्विट्जरलैंड ने मतलब कि स्विट्जरलैंड के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने नवजात शिशुओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की है। अभी हाल ही में अफ्रीका के सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया गया है। इथियोपिया में पुरुषों के 10 मीटर की दौड़ को 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय बने हैं अनिमेश कुजुर। और एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की चाइना ने, जिसमें कि भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया, इनकी भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। यूरोपियन यूनियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की और ये यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाई गई। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन बैंगलोर में किया गया। झारखंड के रांची में 27वें क्रम का जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रही, अमित शाह जी ने अध्यक्षता करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट वेलविक्टुआ मिराबिलिस से सम्मानित किया है। नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोस्ट शामिल की, इसका नाम हो जाएगा निस्तार। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे प्रीवियस क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो सरल कुमार लिम्बाले हैं इन्हें 2025 का चिंता रविंद्रन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी प्राजक्ता कोहली। फीफा रैंकिंग जो हाल ही में रिलीज की गई, भारत को 133वें स्थान पर रखा गया, टॉप पर अर्जेंटीना है। लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम से जो एनसीसी म्यूजियम है, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के पोर्ट्रेट का अनावरण किया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ प्रिया नायर बनी है और पाखंडियों पर सिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत उत्तराखंड ने की है। असम में गरसिनिया कुसमे नाम के एक नए वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है। ब्राजील के साथ आने वाले 5 वर्षों में यानी कि 2030 तक जो ट्रेड है ये $20 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी है एनवीडिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 125वीं 6 जुलाई को मनाई गई। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी। और पीटर रुफाई ये फुटबॉल से संबंधित थे, जिनका भी हाल ही में 61 की उम्र में निधन हुआ। तो सभी क्वेश्चन हमने बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि महाराष्ट्र राज्य ने गणेशोत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया। रूस मिशन में शामिल पहला भारतीय राज्य गुजरात बना। मुंबई के कोर्निक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज किया गया है। दिल्ली में फ्री बस यात्रा के लिए महिलाओं के लिए सहेली कार्ड लॉन्च किए गए। मलाला डे 12 जुलाई को मनाया गया। अफ्रीका के 3 स्थलों को यूनेस्को ने खतरे की लिस्ट से हटाया है। मानववादी संघर्ष खत्म करने के लिए असम लेकर के आई है गजमित्र योजना। विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल पोलैंड की स्वीटेक ने जीता। 16 जुलाई से 75 करोड़ से अधिक के सभी पेमेंट के लिए ई-कुबेर प्लेटफॉर्म कंपलसरी किया आरबीआई ने। हमें रोज ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, कंबोडिया का है। और तमिलनाडु में स्थित जो जिंजी किला है इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। देश के 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण बने। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास के विंबलडन ओपन 2025 में मेन सिंगल का टाइटल जैनिक सिनर ने जीता। केरल का जो अर्थुंगल पुलिस स्टेशन है इसे भारत के पहले आईएसओ सर्टिफाइड स्टेशन के रूप में घोषित किया गया। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता वर्षा देश पांडे ने। पेन प्रिंटर अवार्ड से सम्मानित की गई है लीला अबुलेला। हाल ही में जारी किया गया स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद टॉप पर है। आईसीसी के किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार इटली ने क्वालीफाई किया है। गोल्डन डोम या अमेरिका के द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है। बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत नीति आयोग के नेतृत्व में की जा रही है। प्रशांत क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया और फ्रांस के बीच में नए समझौते की घोषणा की गई है। और धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और दुबई में एआई शेफ द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट शुरू होने जा रहा है। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे थे। कल की क्लास में शुरू करते हैं आज का हमारा। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में आयोजित फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का पहला एडिशन चेल्सी ने जीता है। आरबीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी। टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, जिसमें कि भारत ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा के लिए 4 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए तलाश पहल की शुरुआत की गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर अभिजीत सेठ। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ने होस्ट किया। और दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत भारत ने की है। युवाओं को डिजिटल राजदूत के रूप में सशक्त बनाने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इसने संचार मित्र योजना की शुरुआत की। मोहम्मद बुहारी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये अफ्रीकी कंट्री नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और हरियाणा के राज्यपाल बने हैं असीम कुमार घोष। पहला अक्वा टेक पार्क बनेगा असम में। हिमाचल प्रदेश में भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड एनजीडीआरएस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। बेहतरीन फिल्म फेस्टिवल मेघालय में मनाया गया। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट यूनिवर्सिटी सिटीज रैंकिंग में छात्रों के लिए दुनिया का किफायती शहर बताया गया है दिल्ली को। गिफ्ट सिटी के नए सीईओ संजय कौल बने। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज खुला है कर्नाटक में। मुंबई में अमेरिका की जो ई व्हीकल निर्माता कंपनी है टेस्ला, इसने पहला भारतीय अनुभव केंद्र ओपन किया है। अभी हाल ही में ग्रीस के साथ जो भारत है इसने नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पास एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। ऊर्जा एवं सूक्ष्म वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई इसके अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया बर्नीहाट को। आईसीसी के द्वारा जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में एडन मार्करम को, फीमेल कैटेगरी में हेली मैथ्यूज को चुना गया है। पहली क्लास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी बनी है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भी हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई। कलिंगा रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया धर्मेंद्र प्रधान को। भारत की पहली रोरो फेरी सर्विस की शुरुआत गोवा में की गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सबसे अधिक पुरस्कार जम्मू कश्मीर में जीते। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंध्र रशियन इंटरनेशनल से संन्यास लिया। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव की स्थापना सिक्किम में की गई। एलआईसी के एमडी सीईओ आर दोराईस्वामी बने। भारत सरकार की पहली इलेक्ट्रिक योजना पीएम ई ड्राइव के तहत शुरू की गई। इजराइल ने रिसेंटली संचार उपग्रह रोवर 1 प्रक्षेपित किया। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्वीडेडेंको बनी है। भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की गई। ब्रिटेन जो है ये 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनावों में वोटिंग का अधिकार देने की योजना बना रहा है। दिल्ली सरकार लेकर के आई है एक सड़क एक दिन योजना। लगातार 8वें वर्ष भारत की क्लीनेस्ट सिटी बना हुआ है इंदौर। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला राज्य महाराष्ट्र बना। इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपना कैंपस स्थापित किया। और भारत ने बोलिविया को खसरा और रूबेला टीकों की 3 लाख वैक्सीन भेजी है। भारतीय सेना ने भी हाल ही में लद्दाख में आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है झारखंड ने। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देख रखे हैं। शुरू करते हैं। सिंगापुर के बीच होने वाली नवल एक्सरसाइज है, इसका 32nd एडिशन होने जा रहा है। और अभी हाल ही में जो युवराज सिंह है पूर्व क्रिकेटर, इन्हें भारत की पहली शहरी आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग
इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 8वां स्थान दिया। भारत का पहला राज्य गुजरात बना जिसने की जनजातीय जिलों अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत करी। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया गया। अभी हाल ही में जापान ने इंटरनेट स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1.02 पेटाबिट पर सेकंड का। अभी हाल ही में ओडिशा में जो चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है यहाँ से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। जवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। नेल्सन मंडेला संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो मंडेला पुरस्कार है ब्रेंडा रेनॉल्ड और केनेडी ऑडेडो को मिला। एनएफआरए के अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता की नियुक्ति की गई है। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा था कि आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च किया। हालिया जारी क्यूएस सीरीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर शियोर को बताया गया। डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली सेनेगल को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया। शशिधर जगदीशन वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बने। एचडीएफसी बैंक से आप रिलेट कर सकते हैं। मिजोरम में लुंगफोई रोपोई को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। महाराष्ट्र ने इस्लामपुर का नाम बदलकर केशवपुर किया है। और गुजरात जो है 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रोसेस्ड आलू का उत्पादक राज्य बना। माउंट किलिमंजारो चर्ची में था, तंजानिया में स्थित है। भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की वर्चुअली मेजबानी करी। 19 जुलाई को बिहार ने पहले इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करी। दुबई में आयोजित 57 नंबर की अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत 6वें स्थान पर है। पहलगाम हमले के लिए अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसमें 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। आईएमएफ की डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। आईआईटी रुड़की ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कोनेरू हम्पी बनी है। अभी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ओडिशा गवर्नमेंट लेकर के आई है शक्ति श्री योजना। आईसीसी अगले 3 वर्षों के लिए यानी कि 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी करेगा। मतलब आईसीसी ने घोषणा करी है कि इंग्लैंड आने वाले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। 66वें क्रम का अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान है उत्तर प्रदेश का अमेठी। भारत ने स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट ईयर 2035 रखा है और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य ये भारत सरकार का हो जाएगा 2040 तक का। देश का पहला राज्य कौन बना जिसमें कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता उपस्थित रहे? तो ये बिहार ऐसा पहला राज्य बना। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं। हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 25 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है निसार, ये लॉन्च होने जा रहा है 30 जुलाई को। भारत और ब्रिटेन के बीच में रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। भारतीय सेना ने ऑफिशियली रूप से अमेरिका से अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। फाइट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन प्लांट का नाम पानीपत हरियाणा में किया गया। धार्मिक विरोध को रोकने के लिए पंजाब ने भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा तमिलनाडु में। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है और तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया। 22 जुलाई को अमेरिका ये तीसरी बार यूनेस्को से हटने का फैसला कर चुका है। ये सभी क्वेश्चन हमने कल की क्लास में देख लिया था कि अभी हाल ही में भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत करी है। अभी हाल ही में मलेशिया ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है। हाल ही में जोग्रोफेटिस मैथ्री नाम की तितली की नई प्रजाति केरला में पाई गई है। झारखंड में भारत की पहली खनन यानी कि माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानी है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय सुहानी शाह बनी है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के फाइनल में पहुंची हुई है दिव्या देशमुख। इनका मुकाबला होना है कोनेरू हम्पी के साथ में। और भारतीय तटरक्षक दल में शामिल नया जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है इसका नाम है समुद्र प्रचेत। भारत द्वारा विकसित एक नई स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम है एडफाल्टिविक्स। कौन सा देश है जो कि सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का परीक्षण करेगा? तो ये है फ्रांस। आर्टिकल नंबर 67A हमने देखा था जिसके तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है श्रीलंका में। भारत में आयकर दिवस मनाया गया 24 जुलाई को। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी में होना है। और अभी हाल ही में रशिया में हुए प्लेन क्रैश में 49 यात्रियों की मौत हो गई। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री बनने जा रहा है फ्रांस। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा अभी हाल ही में एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। हेले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 77 प्लेस पर, टॉप पर सिंगापुर है। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भू तापीय संयंत्र स्थापित किया जाना है अरुणाचल प्रदेश में। और बांग्लादेश का जो वायुसेना का प्रशिक्षण लड़ाकू विमान था उड़ान भरने के तुरंत बाद एक स्कूल की इमारत से टकराया जिसमें कि काफी सारे स्टूडेंट की डेथ हुई थी। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल हुए। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना है इसके तहत ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले एथलीट को 7 करोड़ रुपए दिया जाएगा। हाल ही में रिटायर हुआ जो MiG-21 विमान है इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया 1963 में। सितंबर में रिटायर होने जा रहा है। लगातार प्राइम मिनिस्टर पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे नेता बने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनसे पहले हालांकि इंदिरा गांधी जी का नाम था। 20 जुलाई को हांगकांग में सबसे ज्यादा तूफान की चेतावनी जारी करने वाला जो तूफान रहा इसका नाम विफा है जिसका नामकरण थाईलैंड ने किया। और विश्व खाद्य भारत का जो चौथा एडिशन है ये दिल्ली होस्ट करने जा रहा है। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में ईरान के द्वारा एक टेलीकम्युनिकेशन और रिसर्च सैटेलाइट नाहेड 2 लॉन्च किया गया। वुमेन टेनिस एसोसिएशन एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला वीनस विलियम्स बनी। इग्नू की पहली महिला कुलपति हैं उमा कांजीलाल। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट यानी कि पेन अनुवाद पुरस्कार गीतांजलि श्री ने जीता है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का भी हाल ही में निधन हुआ जो कि सऊदी अरब से संबंधित है। हाल ही में सारल विजा ये जो मॉनसून कल्चरल फेस्टिवल है तमिलनाडु में मनाया गया। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है इसने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। यूएनजीसीएनआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया वैशाली निगम को। सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया और इसरो के प्रमुख वी नारायण को जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं। क्लास में हमने देखा था कि चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। भारत सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र शुरू किया गया जोधपुर में। और वैष्णवी अधिकारिये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड गेम्स में आयोजित टेनिस में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया गया।
क्वालिफाइड महिला जो शतरंज वर्ल्ड कप था ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी दिव्या देशमुख। हाल ही में गोवा के राज्यपाल बने हैं अशोक गजपति राजू। टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के जो रूट। पहले स्थान पर है सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में 4 सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज शुभमन गिल है। IRDAI के अध्यक्ष बने अजय सेठ। और भारत ने 5 वर्ष के गैप के बाद चाइना के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी पहली बार शेप 25 का जो आयोजन है इस सम्मेलन का राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। संसद टीवी के सीईओ बने उत्पल कुमार सिंह। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया 29 जुलाई को। यूईएफए महिला यूरो 2025 का खिताब इंग्लैंड ने जीता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन किया है, टर्मिनल भवन का। और बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में वुमेन सिंगल की कैटेगरी में एक ही एडिशन में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली जोड़ी जो बनी है महिलाओं की तन्वी शर्मा और वेनिला परगोटला की बनी है। इटालियन प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 3087 मेगावाट अरुणाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में WHO ने 2030 तक, ये ईयर है 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल उपलब्ध कराने के लिए एक ग्लोबल पहल है जिसका नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030 इसकी शुरुआत करी है। अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी ने व्हीकल्स के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली ऑप्शन के रूप में भी हाल ही में बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट डेवलप किया है। RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में अनुराधा ठाकुर की नियुक्ति की गई। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बताए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो सभी क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिए थे। और देखिए आज हो सकता है मेरी वॉइस आप लोगों को थोड़ी डाउन समझ में आ रही हो। एक्सट्रीम लेवल पर एक तो फीवर था, ऊपर से जुकाम हो रखा है, ऊपर नीचे आवाज हो सकती है, तो आज आप थोड़ा सा इसे मैनेज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर पहला। किस देश में गजब नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है आपका, ये आप रिलेट करेंगे तरीके से।